दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत चीन की सीमा एलएसी पर गुरुवार को सबसे आश्चर्यजनक वाकया ये सामने आया कि जब अचानक फिंगर 4 पर कब्जा जमाए बैठे चीनी सैनिक पीछे खिसककर फिंगर 5 पर चले गए। पैंगोंग एरिया से पीछे हटने की इस प्रक्रिया में भारत को भी अपना ही क्षेत्र खाली करके फिंगर 3 पर आना पड़ा है, क्योंकि भारत चीन सैन्य मीटिंग में तय शर्तों के अनुसार जितना भारतीय सेना पीछे हटेगी उतनी ही चीनी सेना भी पीछे हटेगी। अब आपके मन में सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न ये होगा कि आखिर भारत चीन सेना के बीच में पैंगोंग झील एरिया पर विवाद किस क्षेत्र को लेकर है। दरअसल पैंगोंग झील के किनारे जो पहाड़ है उसका आधार यानी जड़ झील में उंगलियों की आकृति जैसा है, जिसे फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4, फिंगर 5, फिंगर 6, फिंगर 7, फिंगर 8 नाम दिया गया है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। अब भारतीय सेना मानती है कि जो एलएसी है वह फिंगर 8 से होकर गुजरती है, जबकि चीन मानता है कि एलएसी फिंगर 4 से होकर गुजरती है। फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में 8 किलोमीटर की दूरी है। अब ये जो फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच के 8 किलोमीटर का इलाका है बस यही विवादित इलाका है, जहां दोनों ही देशों की सेनाएं गश्त करती रहती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत चीन के बीच में अभी भी ये तय नहीं हो पाया है कि एलएसी फिंगर 4 से होकर गुजरती है या फिर फिंगर 8 से। फिंगर 8 पर चीन का बेस कैंप है, मगर चीनी सेना फिंगर 4 तक गश्त करती रहती है, जबकि फिंगर 3 पर भारत का बेस कैंप है, मगर भारतीय सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है। अब अचानक फिंगर 4 से चीन के इतने आसानी से पीछे हट जाने के पीछे भी उसकी कोई गहरी चाल मानकर भारत भी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। गौरतलब है कि पीएलए के सैनिकों ने मई के शुरुआती दिनों से ही पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 से फिंगर 8 तक कब्जा कर लिया था। मौजूदा तनाव से पहले चीन का फिंगर 8 में एक स्थायी कैंप था। इसे ऐसे समझना आसान होगा कि फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच 8 किलोमीटर की दूरी है। इस तरह देखा जाए तो चीन ने 8 किलोमीटर आगे बढ़कर फिंगर 4 पर पैंगोंग झील के किनारे आधार शिविर, पिल बॉक्स, बंकर और अन्य बुनियादी ढांचों का निर्माण कर लिया। इसी तरह पीएलए ने फिंगर 5 के पास 2 और बंकरों का निर्माण किया है। अब यहां चीन के कुल 6 बंकर हो गए हैं। पैंगोंग एरिया को पूरी तरह खाली कराने के लिए जल्द ही कोर कमांडर स्तर की बैठक होने वाली है। दरअसल पैंगोंग एरिया के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक भारतीय सेना शुरू से ही पेट्रोलिंग करती रही है। अब जब चीनी सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 5 तक पीछे हुए हैं तो भारतीय सैनिकों को भी फिंगर 4 से फिंगर 3 की तरफ पीछे आना पड़ा है, यानी भारतीय सेना को फिंगर 8 से फिंगर 3 पर धकेल दिया गया है, जबकि चीनी सेना फिंगर 8 से बढ़कर फिंगर 5 तक अपना कब्जा कर चुकी है। गुरुवार शाम को ही चीनी सैनिक फिंगर 4 से फिंगर 5 पर गए। हालांकि चीनी सैनिक अभी भी रिज लाइन पर हैं। यहां पर भारतीय सैनिकों का पीछे जाना आश्चर्यजनक कदम है, क्योंकि फिंगर 4 हमेशा से ही भारतीय सेना के कंट्रोल में रहा है। चीनियों को पीछे खदेड़ने के चक्कर में भारतीय सैनिक फिंगर 3 तक ही सीमित रह गए हैं, जहां भारत का पहले से ही आधार कैंप था। फिंगर 5 से 8 तक का इलाका चीनियों से खाली कराना अब भी भारत के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि चीनी यहां से पीछे हटने के मूड में फिलहाल नहीं दिखते।